और इस वक्त प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते ही रहेंगे राहुल गांधी से जुड़ी हुई, लेकिन बता दें प्रयागराज से अफजाल अंसारी की सजा पर सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट कल करेगा अब सजा पर सुनवाई। अफजाल के चुनाव लड़ने पर संकट अब भी बरकरार है। सजा के खिलाफ अफजाल ने अपील की थी। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और अगर सजा मिल जाती है 3 साल से ज्यादा की, तो फिर ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अफजाल एसपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, लेकिन आज जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई कल होगी और फिर इस पर पता चलेगा कि अफजाल का राजनीतिक करियर किस तरीके का रहने वाला है। यहीं पर फुल स्टॉप लगता है। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं लड़ पाएंगे, ये कल की सुनवाई पर अब डिपेंड करेगा। जो आज सुनवाई होनी थी वो टलकर अब कल की तरफ बढ़ गई है। और सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से इस समय मौजूद हैं। जल्दी से उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अलाउद्दीन, राजनाथ सिंह के लिए कहा जा रहा है दूर दूर तक यहां पर विपक्ष नहीं है, दूर दूर तक उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। कैसा चुनाव चल रहा है? वोटिंग परसेंट की बात करें तो 12% तक का 9 बजे तक का मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा होगा और पोलिंग बूथ पर लोगों के आने का सिलसिला भी। देखिए, सुबह का जो वक्त था वो थोड़ा सा मौसम उस वक्त टेम्परेचर कम था, उस वक्त लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन एक बार फिर से थोड़ी सी जो खास इलाके, पौष इलाके हैं, चाहे गोमती नगर की बात कर लें, इंदिरा नगर या विकास नगर, थोड़ा वोटरों में थोड़ी मायूसी और थोड़ा सा तादाद उनकी अब कम दिखाई दे रही है। पोलिंग बूथ पर इक्का दुक्का ही लोग नजर आ रहे हैं। लखनऊ में हालांकि 3 चुनाव चल रहे हैं, एक मोहनलालगंज लोकसभा का, एक लखनऊ का और तीसरा उपचुनाव है विधानसभा का, उसकी भी बात होना जरूरी है। लखनऊ जो पूर्वी थी, पूर्व मंत्री के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। हालांकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही हुई, वो सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन जिस तरह से सूरज अब बढ़ रहा है, राजधानी लखनऊ के लोगों से न्यूज 18 की भी यही अपील है कि उन लोगों को निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 11 बजने के बाद करीब 8 या 9 बूथों पर हमारा जाना हुआ। माल एवेन्यू के बूथ पर जाना हुआ, इसके अलावा वीआईपी इलाका विक्रम मार्ग का है, वहां पर नगर निगम का बूथ, इस्लामिया इंटर कॉलेज का। फिलहाल हम लोग राजनाथ सिंह के बूथ पर खड़े हुए हैं जहां पर वोट कास्ट हो रहा है। थोड़ा सा यहां पर स्लो वोटिंग आप कह लें या फिर मतदाताओं के ना निकलने की बात देखने को मिल रही है। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ पिछली बार बहुत मुश्किल से 50% के करीब पहुंचा था। तो एक बार फिर से न्यूज 18 भी तमाम लोगों से अपील करता है कि मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, घरों से जरूर निकलें। जो 9 बजे तक डेटा था वो करीब 11% का था। अब से कुछ मिनट के बाद 11 बजे तक का डेटा भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से थोड़ा मामला उत्साहवर्धन हो जाएंगे। जहां तक मामला है पॉलिटिकल, जो बात आप कह रही है बिला शुबा, राजनाथ सिंह, ठीक है अलाउद्दीन लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए। अब इस पर जवाब रतिभान त्रिपाठी जी से ले लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतिभान जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? सर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हम सेकंड हाफ नहीं कहेंगे, मतलब 70% देश में मतदान हो चुका है। 80% आप कहेंगे, 20% 7वें और 6ठे फेज में वोटिंग होगी। लेकिन अब तक के पिछले जितने भी आप चरण देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी लगातार वोट परसेंटेज गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या समझें, ये वोट प्रतिशत जो है ये किसी के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा या फिर किसी के लिए अशुभ समाचार लेकर आएगा? क्या आपका विश्लेषण कहता है? ये मुझे लगता है वोट परसेंटेज जो गिरा है या गिरता जा रहा है, उसकी वजह, एक बड़ी वजह मौसम भी है। इधर लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो एक बड़ा तबका ऐसा हुआ करता है जो सोचता है कि नहीं, हमें क्या फायदा, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों प्राण दें हम गर्मी में, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो इस वजह से भी वोट परसेंटेज गिरता है। लेकिन जो वोट परसेंटेज गिरने का जो असर है वो दोनों पक्षों पर पड़ सकता है, पक्ष पर भी विपक्ष पर भी। ये कहना कठिन है कि नहीं, अगर ये देखा जाए कि नहीं, कई जगह जो समाजवादी पार्टी के वोटर कहे जाते हैं या कांग्रेस के वोटर कहे जाते हैं, उनकी कतार बहुत लंबी तो सर, इससे तो सरकार पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष ने यही बात कही थी कि पिछली बार 2019 में भी 7 फेजेस में इलेक्शन हुए और 2024 में भी कम फेजेस में इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो, ताकि गर्मी या फिर जो भी बीच में रोड़े अटकते हैं वोट